नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना जंक्शन पर हुआ मॉकड्रिल का आयोजन। जीआरपी के बड़े अधिकारियों और एसडीआरएफ ने दिया सहयोग। कोरोना से बचाव को लेकर आयोजित हुआ 2 घंटे का ट्रेनिंग कैंप। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र से एक अमानवीय घटना आई सामने। आगलगी की घटना में एक मां सहित 3 बच्चों की हुई मौत। मृतका के परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप। औरंगाबाद में बिहार कृषि मंत्री के चंद्रवंशी समाज की बैठक में लिया हिस्सा। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। जमीनी विवाद में हुई युवक की हत्या पर पीड़ित परिवारों ने सहायता की रक्षा। और मधुबनी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई गोलीबारी में करीब आधे से ज्यादा लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बिहार में पाए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना का आतंक लगातार जा रही है। पहले अपडेट में पाए गए हैं 117 नए मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 5364 पर। मधेपुरा जिले में पाए गए सबसे ज्यादा मरीज। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है, मधेपुरा जिले से पाए गए हैं सबसे ज्यादा मरीज। पहले अपडेट में पाए गए 117 नए मरीज। तो बिहार में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले अपडेट में 117 नए मरीज पाए गए हैं। मधेपुरा जिले से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 5364 पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले अपडेट में 117 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 5364 पर। बिहार में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। मधेपुरा जिले में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने खुद इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है। 33 मौत भी हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर पहुंच चुका है 5364 पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पहले अपडेट में 117 नए मरीज मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। पहले अपडेट में पाए गए 117 नए मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 5364 पर। मधेपुरा जिले में पाए गए सबसे ज्यादा मरीज। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में कोरोना का आतंक लगातार जारी है। पहले अपडेट में पाए गए 117 नए मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 5364 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना जंक्शन पर जीआरपी के बड़े अधिकारियों और साथ ही एसडीआरएफ के सहयोग से मॉकड्रिल किया गया, जिसके जरिए कोरोना से बचाव को लेकर 2 घंटे की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद रेलवे के एडीजी पंकज दराज ने बताया कि यात्रियों के बिहार लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कोरोना के अचानक अटैक से यात्रियों को बचाया जा सके, जिसके लिए पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बचाते हुए कैसे अपने सारे सरकारी कार्यों का, दायित्वों का को आप तरीके से अंजाम दे सकते हैं। डेड बॉडी का डिस्पोजल करना पड़ता है, या अपराधी को पकड़ना पड़ता है, या और भी अन्य अपराध नियंत्रण के मामले आते हैं। तो कैसे अपने आप को इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने सरकारी दायित्वों को भी आप अच्छे से अंजाम दीजिए। एक तो ये बात है। साथ ही साथ दूसरा है कि रेल में हादसा होता है, कभी चढ़ने उतरने या किसी और कारण से कभी कोई पैर कट गया, हाथ कट गया, तो वैसे में भी आप उस व्यक्ति को बचा सकते हैं अगर आपको बेसिक मेडिकल की जानकारी है।
तो बड़े अधिकारी और एसडीआरएफ के सहयोग से मॉक ड्रिल किया गया। आपको बताते चले कि कोरोना से बचाव को लेकर 2 घंटे की ट्रेनिंग का भी आयोजन हुआ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना जंक्शन पर जीआरपी के बड़े अधिकारियों और एसडीआरएफ के सहयोग से मॉक ड्रिल किया गया है, जिसके जरिए कोरोना से बचाव को लेकर 2 घंटे की ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए मरीजों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरीके से उन्हें इससे बचाव किए जा सकते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर 2 घंटे ट्रेनिंग कैंप दी गई है। आपको बताते चले कि लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बड़े अधिकारी और एसडीआरएफ के सहयोग से इस मॉक ड्रिल को किया गया, जिसके जरिए कोरोना से बचाव को लेकर 2 घंटे की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी किया गया। मौके पर मौजूद रेलवे के एडीजी पंकज दराद ने बताया कि यात्रियों के बिहार लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर एक मॉक ड्रिल किया गया है और इस मॉक ड्रिल के जरिए किस तरीके से कोरोना को लेकर बचाव किए जा सकते हैं, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत भी हुई है और साथ ही यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को संदेश भी पहुंचाया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि कोरोना संक्रमण के बीच में प्रवासियों का आना लगातार बिहार में जारी है। ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है लगातार बिहार पे बढ़ता जा रहा है। वहीं आज रेलवे द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है पटना के पटना जंक्शन पे, जिसमें कि खास तौर पे पुलिसकर्मियों को ये बताया गया कि संक्रमण के दौरान में जितने भी घटनाएं हुए हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है और कैसे किसी संक्रमित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अन्य कई घटनाएं जो रेलवे में हुआ करती है, उससे भी पुलिस कर्मियों को इस मॉक ड्रिल के जरिए एक प्रशिक्षण दिया गया कि प्रत्येक में कैसे किसी यात्री को बचाया जा सकता है। जी कंचन। तो अनिल, इसमें बड़े अधिकारी और एसडीआरएफ का सहयोग भी पूरी तरीके से मिला है। जी बता दें आपको कंचन कि इसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावे जो रेलवे की एडीजी हैं वो भी इस मौके पे पंकज दराद है जो भी मौजूद रहे वहाँ पे, और मौके पर उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को ये प्रशिक्षण दिया कि कैसे किटियार वगैरह का दिया जाता है, किटियार वगैरह से भी किसी संक्रमित व्यक्ति को बचाया जा सकता है, फर्स्ट एड उनको दिया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। वहीं कई मुद्दों को लेकर पंकज दराद ने यह भी बताया है कि ये जो प्रशिक्षण है वो बिहार के कई जिलों में चल रही है और लगातार लोगों को, रेल कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उससे कैसे निपटा जाए, ये भी प्रशिक्षण के दौरान सभी को बताया जा रहा है। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरिडीह के धनबार थाना क्षेत्र से एक अमानवीय घटना सामने आई है। यहाँ पर पुरेक खुर्द गांव में आग लगी की घटना में एक मां समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मां और एक बच्चे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई, जबकि 2 बच्चों का शव घर के बक्से से पाया गया। मृतका के घर वालों का आरोप है कि घरेलू विवाद में मृतका के ससुराल वालों ने जलाकर मार देने की कोशिश की थी, लेकिन ससुराल वालों का कहना है कि मृतका ने खुद अपने 3 बच्चों के साथ आग लगाकर आत्महत्या की है। फिलहाल डीएसपी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि जांच पड़ताल चल रही है और क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजह है, जांच पड़ताल के खत्म होने के बाद भी तस्वीर सामने आएगी। जानकारी मिला, बोला अब आप आइए थोड़ा। हम बोले जो सुबह को आ रहे हैं, सुबह क्या बात है नहीं है, तुम लोग काहे लगता है, हम सुबह करके जान लेंगे। कौन जमात बोला था, लड़ा क्या करता है? अब सो नहीं बताया। अब हमारा बेटिया बोला जो दोनों गोतनी दूध के लिए लगा हुआ था। इतने ही बात हम सुने थे। हमें शक है जो आग लगा दिया, उसके रात में हम फोन किए। दूध खातिर क्या लड़ा था? दोनों गोतनी लड़ा था, हम सुने थे, हम जानते हैं नहीं। जैसे तीनों को बर्तन डाल दिए और तीनों डाल करके किरासन करके उसको मारते तीनों को खत्म कर दिया। क्या मार दिया? यही इसका माँ अपने मारी है? अपने मारी, हम लोग कोई नहीं घर में थे और अपने खुद कपड़ा लपेट करके अपने भी। ये महिला जो जली आपका कौन लग रही है? ये भाव लग रही है। और बच्चा तीनों बच्चा पके? बच्चा भतीजा 2 लड़का 1 लड़की। खोरी महुआन मंडल के अंतर्गत पटना नौती के पूरे कला से एक महिला और 3 बच्चों के एक बर्निंग का एक मामला संज्ञान में आया है। हम लोग
पीओ पर पहुंच करके महिला को साथ में जो बच्चा अभी एक अलाइज था उस टाइम में निकल आए थे। अभी जो फिलहाल जो स्थिति है महिला और इसका जो एक अलाइज जो बच्चा था वो भी डेथ कर गया। टोटल महिला के साथ साथ 3 बच्चे हैं जो बर्निंग के कारण डेथ हुआ है। अभी अनुसंधान और हम लोग देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर एक मां ने 3 बच्चों के साथ, कोई कह रहा है कि आत्महत्या की है, वहीं परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने जलाकर उसे मार डाला है। क्या अभी तक किसी तरीके की अपडेट इस पूरी खबर पर आई है? इस मामले में मृतका के पिता ने जो मामला दर्ज कराया है पर्सन ओपी में, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनको जो उनके पति, भैंसुर और सास आदि लोगों ने मिल करके बच्चों को और उनकी बेटी को भी जलाकर मार दिया। दरअसल मृतका जो है सोनिया देवी, उनका भी ध्यान आया है जिस समय वो जल करके हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ पे डॉक्टरों ने और पुलिस ने उसका जो बयान लिया, उस दौरान उन्होंने भी बोली है कि हमारे पति ने मेरे साथ मारपीट की है और हमारे भैंसुर ने भी मारपीट किया है। उसके अलावा उनके सास और ससुर ने भी उनके साथ मारपीट किया है और उस मारने के बाद उसको जलाया गया है, वो साफ बोल रही है। दरअसल जो भी है इस मामले में वहाँ की पुलिस जांच कर रही है और इधर उनके भैंसुर जिस तरह कह रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगल बगल के लोगों का कहना है कि चूंकि जिस समय पुलिस गई बरामद की, उस समय घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। उस स्थिति में साफ ये हो जाता है कि उनकी हत्या की गई है, चाहे जैसे भी किए हुए, हो सकता है मार के जलाया गया हो, लेकिन क्योंकि जली हुई महिला जिस तरह बयान दे रही है उसे साफ है कि उसको जला के मारा गया। क्या अभी तक इस पूरे मामले पर मुन्ना प्रसाद किसी की गिरफ्तारी हो पाई है वहाँ पर? दरअसल उनका पति फरार है और भैंसुर से बातचीत हो रही है पुलिस की। पुलिस अपना अनुसंधान में जुटी हुई है, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है लेकिन पहल कर रही है पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुन्ना। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने औरंगाबाद में आयोजित चंद्रवंशी समाज की बैठक में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। इसके बाद उन्होंने अपने समाज के एक युवक की जमीनी विवाद में हुई हत्या मामले में मदनपुर के चंदेलपुर जाकर उसके परिजनों से भी मुलाकात की और पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी दी। साथ ही हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने औरंगाबाद एसपी को फटकार भी लगाई। आपको बताते चले कि बारोन थाने के टेंगरा गांव में बीते दिनों चंद्रवंशी समाज के ही एक युवक का शव गांव के पास रस्सी के फंदे से झूलता मिला था, जिसके बाद लोगों ने हत्या की आशंका जताई थी। और क्या मांग करना चाह रहे हैं बताइए, उनसे क्या मांग? उनको जो भी मारा है उनको सामने ले आए, बस उनको सजा दे। मामला सर यहाँ से वो करीबन 8:30 पौने 9 बजे के आसपास में घर से निकले, कहीं फोन से बात करके, और इसके बाद में वो कुछ पहने भी हुए भी नहीं थे, केवल बनियान पहने हुए थे और जींस पहने हुए थे। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग का भी कोई शक हुआ नहीं कि लोग मतलब बनियान पहन के कहाँ जाएंगे, आजू बाजू में कहीं रहेंगे ना, तो हम लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन उसके बाद फिर जो निकले तो वापस नहीं आए। उनको मोबाइल से पता चला, जो लास्ट कॉल है वो राकेश पांडे करके, उनसे बात हुआ तो बोले कि हम 10 साढ़े 10 बजे उनको घर पे छोड़ दिए हैं, लेकिन वो घर पे आए नहीं। पैर में कई लोग को पैर में गोली लगी जाकर, कई लोग को मारा लाठी से जाकर। तो जिस तरह घटना घटी है काफी दुखद है। इस घटना की निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा 6 लोग की गिरफ्तारी भी की गई है करके। मैंने कुछ फरार है जाकर के, वो भी पकड़े जाएंगे जाकर के। अभी एसपी से मेरी बातचीत हुई जाकर के है, डीएसपी साहब यहाँ पर आए हुए जाकर के हैं। और इनको परिवार के लोगों को जो सुविधा मिलती है पारिवारिक
योजना है जाकर पारिवारिक लाभ योजना जो है मिलता है, फॉर्म भर करके वीडियो। तो इन दिनों जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई हैं और इसी कड़ी में मधुबनी जिले से जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं, जहां जयनगर थाना स्थित इस्लामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट गोलीबारी हुई, जिससे दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। गोली चले तीन फायरिंग अगर तमन्ना छोड़ मारपीट करके हमको मामला बंदूक तीन फायरिंग करके सर जमीन के लिए वहाँ से जमीन के लिए जमीन सासू मामा का है, उनका मेरा है, कब्जा करके जैसे समय उसके पक्ष के लोग सब आ करके बहुत खासा मजा करने करके लड़ाई शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू करने के बाद काफी जाकर पल फट गया। 1800 टाका लगा हुआ है और उसके बाद उसके लड़के को भी जख्मी हो गया। लोग आया चारों साइड से हमको कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा दिया। सटाने के बाद है कि 2-4 डंडा हमको मारा भी, आकार भागो नहीं तो तुमको भी गोली ठोक देंगे। गोली ठोकने के बाद वो लोग बोला ऐसा बात, तो ये लोग आए घर में से सामान निकाल के लाठी फराठी जो भी चीज हो निकाल के मारा पीटी किया और उमेश यादव जो है बेला से 4 आदमी के बुला के उसको हथियार दिया। गोली कौन चलाया? गोली वो जरीना के बेटा चलाया, मंसूर और तमन्ना फायर किया था। हाँ 2 फायरिंग। अच्छा, क्या हमको कनपट्टी में सटाले के बाद वो फायरिंग किया। मामला यही है कि जमीन के वो हम लोग मजदूरी कर रहे थे, तो वो जमीन का कुछ भी हो तो जन मजदूर के तो नहीं मारना चाहिए, कनपट्टी में रिवॉल्वर नहीं सटाना चाहिए ना। तीनों आदमी जब स्पॉट पर आया रिवॉल्वर के साथ, इसके बाद जो है तो जनता खदेरा है। खदेरने के बाद बैठ हुआ, इतना ही देर में पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस पब्लिक के सहयोग से तीनों को दबोचा है और दबोचने के बाद रास्ते में जो है एक आदमी जो है तो उतर गया, भगा दिया या भाग गया, ये प्रशासन का लोग जाने। अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो हम रोड जाम करेंगे। ये कानून का राज है, गुंडा का राज नहीं है। उस आदमी का नाम तमन्ना, जो भागा है, जो भगाया है, वो आदमी का नाम तमन्ना है और वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। उसी में 3 गोली चलवाया है। कितना बड़ा हिटलर हो गया कि जब चाहे किसी को गोली मरवा देगा। उमेश यादव पर FIR होगा। उमेश यादव सबसे पहले जो है वो गोली चलवाने का काम किया है और गोली चलाने वाला मंसूर, तमन्ना और इमाम हुसैन FBI में जो काम करता है वो, और उसकी माँ जो जरीना है सो सलीम, ये 4-5 आदमी मिल करके जो है ग्रुप बना करके गोली चलाया। गोली चलवाने वाला कोई नहीं है। यादव की दादागिरी करने वाला सिर्फ उमेश। तो लॉकडाउन की वजह से आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर वर्ग के लोगों को हुआ है, पर कहीं न कहीं कई ऐसे कलाकार भी हैं जिनकी रोजी रोटी लॉकडाउन ने छीन ली है। इन्हीं में से एक है कैमूर के भगवानपुर प्रखंड के कलाकार संतोष निषाद, जो पेशे से तो ऑर्गन कलाकार पर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। बताते चले कि संतोष निषाद वाराणसी और पटना में रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम में ऑर्गन की प्रस्तुति दे चुके हैं। उसके साथ उन्होंने भोजपुरी के निर्गुण गायक भरत शर्मा के साथ भी अपनी प्रस्तुति दी है। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी ने 2 बार बेस्ट ऑर्गन कलाकार का अवार्ड भी उन्हें दे चुके हैं। तो मान लीजिए सर कि हम लोग के पास जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम लॉकडाउन के चलते सारा बंद हो गया है। लमसम जब से लॉकडाउन हुआ है 3 महीना लमसम हो गया है। तो जो पीक डेट था हम लोग का प्रोग्राम करने का अप्रैल, मई, जून, तो इसमें सारा कार्यक्रम जो बंद है, कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो सर उसके बाद आगे का जो सीजन ऑफ है, बरसात आने वाली है, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोग का मान लीजिए अगस्त भी चला जाएगा। हो सकता है कि दशहरा से कोई अगर कार्यक्रम मिले तो मिले, क्योंकि 2020 में हम लोग का पूरा मतलब प्रोग्राम खत्म है। इसी का काम करना पड़ा। और हमारे 2 बच्चे हैं, उन लोगों का। कितने परिवार आपके बच्चे शादीशुदा है? शादीशुदा है सर, हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो एक मेरा बेटा है, बेटी है। बेटा LKG में पढ़ता है, बेटी नर्सरी में है। सर पैसा के अभाव में सर हमने बच्चों का अभी तक किताब नहीं खरीदा है। लॉकडाउन के चलते मैंने कमाई धमाई नहीं होता है, के चलते मैंने कुछ अथू गिल बा, तकलीफ बा कि खाना पीना के चाहे परिवार चलाएगा, परिवार के 2 लड़का लड़की के मैंने कैसे जियल जी खाइल जी, यही के चलते मैंने वो अपन मजदूरी करता राजमिस्त्री के साथ।
अच्छा, कौ दिन से काम करी जाते नहीं? 20 दिन 25 दिन से। तो कैसे खर्चा भी चला था फिलहाल? हाँ, उसी मैंने चला था, मैंने पहले जैसे थोड़े चला था। अच्छा, एक पहले मजदूरी के लिए कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। जिला प्रशासन से सम्मानित भी कर गए बाटे आपके पति जी के, तो क्या आपके मांग क्या कर चाहते हैं? जिला प्रशासन से कब मदद मिले बेटे? नहीं, कबो नहीं मिला प्रशासन से। नहीं, क्या मांग चाहते नहीं? मांगल चाहता नहीं कि हमनी के खाना पीना के दी और पैसा कौड़ी दी कि मैंने रोजगार मुहैया करा आपके पति के। कोनो काम नहीं होगा तो के चलते मजदूरी करके पड़ गए। कोरोना के चलते लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो पहले कमा खियाओ तो यही जी, ऑर्गन बजावत का वही से खर्चा पर चला देते हैं। लेकिन कौ महीना से ऐसे स्थिति खराब आ गई बेटे? का परेशानी होता है लॉकडाउन महीना से हो गई कुल कमा बंद भला तबे से कुल भर बेटे घर बैठा बना कुछ नहीं मिला तो कौन सी बात मजदूरी सब अपन खाता अगर वह बात मैंने अब काम छोड़ दिला माना तो कोनो काम कर जो है नहीं खा। अब कोनो काम कोई के करबे नहीं कला, घरे करबे नहीं कइला, तो आज तो उनका के पहाड़े न लुकता। आज दो लड़का पिया मेरा लेके खिया मैंने कलाकारी करे वाला लड़का आपके मजदूरी कर पड़ जाता है। हाँ, काहे खाते हैं? तब वो काम नहीं थे तो कैसे करी? हाँ, कैसे जी है रोटी लुका कैसे चली रुपये बताएं? मैंने घर पर चलाई खाते हैं, कैसे चलाई? अच्छा, कब से कलाकारी करे लगना, गाय बजावे लगना? अरे बियाह ना भरे बच्चा रहा छोटा बन बियाह शादी ना भरे तो भैया जी कितना हम बात बतियाई लम्मा। हाँ, तो आपको मना भी करते हैं? मना करते नहीं बचवा मत सीख, मैंने नाटई फाड़ जाई तो उसका काम छोड़ देना। अच्छा, बिगहा भी गाते हैं का? बिगहा सीखना वो छोड़ देना, हारमोनिया सीखना। तो जी हमारा तब 10-15 दिन से काम कर रहे हैं। और पहले क्या करते थे? पहले ये आर्गन के बहुत प्रकार थे, जिला से बाहर भी जाते थे मैं अपने आर्गन बजाने के लिए। और यार जो कि लॉकडाउन में जो काम बंद हो गया तो अपने परिवार चलाने के लिए 10-15 दिन से अपन मजदूरी कर रहे हैं। आपके साथ? हम मेरे साथ काम कर रहे हैं। कितना मिल जाता होगा? अरे मैं इनको 200-250 रुपया मिलता होगा, 250-300 रुपया लगभग मिलता है पैसा। इसी से परिवार चला गया? अब तो इसी से लॉकडाउन में चलेगा, और कैसे चलेगा? नहीं तो बच्चे तो भूखे मरेंगे ना। तो नवादा के रघुनाथपुर मलकी गांव में जनप्रतिनिधि के मनमर्जी की वजह से गांव के लोग सरकारी लाभ से पूरी तरह से वंचित हैं। यहां लोगों को ना तो सरकार के नल जल योजना का नाम मिला है और ना ही यहां पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का कोई लाभ उन्हें मिल पाया है। वहीं लोगों ने मुखिया और यहां पर वार्ड मेंबर पर इंदिरा आवास का पैसा पूरा का पूरा बंदरबाट करने का आरोप भी लगाया है। इस दौरान लोगों ने बताया कि इस संबंध में जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया। दिन पहले, 1.5 महीना पहले। हाँ। कितना मतलब, और फिर आप इंदिरा आवास में कितना पैसा आपको मिला? 45,000 रुपया। उसमें कितना लिया आपसे वार्ड मेंबर? 12,000 रुपया। वो नाजायज राशि आपसे ले लिया कि 12,000 रुपया आपका लगेगा, और उसी कारण आपका जो है मतलब घर नहीं बन पाया। दरभंगा जिले में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वहीं जिले में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आने के बाद प्रखंड प्रशासन के साथ ही आम लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। दरअसल हनुमान नगर प्रखंड के पंचो पंचायत के एक गांव में स्थित अपने ससुराल में 5 जून को युवक ने इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।